आज की वीडियो में बात करते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा या मातृभाषा। देश में 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा में अंतर है जिसके बारे में आपको बताएंगे। भारत विविधताओं से भरा एक देश है। यहाँ कई धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनमें से हर एक की बोली जाने वाली भाषा अलग अलग है, लेकिन इन सब में हिंदी देश के सबसे अधिक राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि हिंदी भाषा को मिले दर्जे को लेकर कई अलग अलग तर्क है। कोई कहता है कि हमारी राष्ट्रभाषा है, किसी के मुताबिक यह हमारी राजभाषा है, तो किसी के लिए यह हमारी मातृभाषा है। 14 सितंबर के दिन पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस दुविधा को दूर करते हैं। आखिर हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या मातृभाषा? देश में हिंदी का भले ही कितना बोलबाला हो, लेकिन यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसे हम देश का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। हालांकि देश में इसे बोलने वाली संख्या सबसे अधिक है। इसके लगभग हर कोने में हिंदी बोलने वाला या समझने वाला कोई न कोई ज़रूर मिलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1917 में सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी, लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से इसे राजभाषा का दर्जा देने को लेकर सहमति जताई। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। देश के संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग का भी गठन किया है। इसके बाद 1960 में राष्ट्रपति के आदेश से आयोग की स्थापना की गई। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ और 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को ही मनाया गया। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका हिंदी देश में सबसे अधिक प्रयोग होता है। यह देश की आधिकारिक भाषा होती है और देश का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे डेनमार्क की राष्ट्रभाषा डेनिश है, ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, वैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब बात करते हैं राजभाषा की। तो जिस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों और सरकारी कामकाज में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है, यहाँ अधिकतर दफ्तर वगैरह या सरकारी काम हिंदी में ही होते हैं। मातृभाषा से तात्पर्य हम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ की बोली से है। जैसे अगर कोई बंगाल में पैदा हुआ है तो उसकी मातृभाषा बंगला है। कोई अगर तमिलनाडु से है तो तमिल उसकी मातृभाषा है। भारत के अलावा और बहुत जगह हिंदी भाषा विभिन्न राज्यों में बोली जाती है। भारत के बाहर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।